प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज के मनन के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन में से जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति अध्याय 37 उसके 5 से लेकर के 11 वचन में लिखा है। मैं आपके लिए 5 वचन को पढ़ूंगा। और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, आज आपको और मुझे प्रभु इस संदर्भ में से एक स्वप्न देखने के बारे में सिखाना चाहते हैं। तो आज का विषय है एक स्वप्न देखना। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने भविष्य के, अपने परमेश्वर की इच्छा और अपने आत्मिक विकास के अनुरूप एक स्वप्न देखें। और इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम सपनों को उत्पन्न होने दें और भयभीत और थके हुए ना होकर हम लोग स्वप्न देखें, क्योंकि भयभीत और थके हुए हृदय को सपने नहीं मिलते हैं। ध्यान देना होगा। इसीलिए भयभीत नहीं होना है कि हमको सपना ना मिले। जो लोग पवित्र आत्मा के लिए खुले नहीं हैं, परमेश्वर के वचन से प्रकाशन और अपने जीवन में नई चीज़ों के होने के लिए या साहसी बनने के बजाय बस प्रबंधन करने चाहते हैं, कभी भी सपनों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग। इसलिए मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, यूसुफ परमेश्वर से एक स्वप्न प्राप्त करने के लिए साहसी था। हालांकि इसके लिए उसने कीमत चुकाई, लेकिन सपने सच हो गए। यूसुफ के सपनों का पूरा होना उसके अविश्वासी भाइयों के लिए भी एक आशीष बन गया था और वो सपना पूरा होने के लिए 40 साल लग गया था। सो डियर फ्रेंड्स, आज आप और मैं भी एक स्वप्न देखने वाला व्यक्ति हो जाए। और स्वप्न देखने के लिए थके हुए होना नहीं चाहिए, भयभीत होना नहीं चाहिए, हमको साहसी होना चाहिए। साहस के जब हम प्रभु में चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, तो मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, साहसी व्यक्ति के जीवन में स्वयं प्रभु खुद स्वप्न देते हैं। और स्वप्न इसीलिए देते हैं ताकि हमारे आत्मिक विकास और बढ़ता जाए। इसलिए हम सब मसीह भाई बहन के जीवन में एक स्वप्न होने की बहुत ही आवश्यकता है। यदि आप विश्वासी हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला फॉलोअर्स हैं, तो आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी, हम सब के जीवन में जो सब प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, हम सभी के जीवन में एक सपना होना जरूरी है। जब तक सपना नहीं होंगे तब तक हम, मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, आगे कैसे बढ़ पाएंगे। इसलिए सपना होना जरूरी है। बहुत से लोगों को अलग अलग प्रकार के सपना देता है। दुष्ट आत्मा का सपना आता है, सांप का सपना आता है, बिच्छू का सपना आता है, गाय का सपना आता है, अलग अलग प्रकार का जीव जंतु, सांप बिच्छू, कीड़ा मकोड़ा का सपना आता है, कोई खाई का सपना आता है। हम लोग यूसुफ के जीवन में देखते हैं तो उसको भी एक सपना ऐसा ही कुछ आया, लेकिन उसका अर्थ को भली भांति समझा भी। क्यों जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ 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 चलने वाला व्यक्ति था। वो जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ परमेश्वर उसके साथ रहते थे और वो भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जिस वजह से प्रभु उसको जो सपना दिए थे बचपन के समय में, उसका सही उत्तर 40 साल के बाद मिला और अपने अविश्वासी भाइयों के लिए भी वो सपना एक आशीष का कारण बन गया। आज आपको और मुझे भी प्रभु जो सपना देंगे और आज आप और मैं भी जो सपना देखेंगे, वो हम लोगों के लिए आत्मिक विकास के लिए तो है ही, लेकिन साथ ही साथ हमारे इर्द गिर्द में, हमारा देश में, हमारे राष्ट्र में, हमारे राज्य में, हमारे आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोगों में जो अविश्वासी भाई लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए भी वो सपना आशीष का कारण होगा। सो डियर फ्रेंड्स, टुडे ऑनवर्ड्स आप सपना देखने वाले बन जाए। यस, प्रभु आपको आशीष देंगे और आपका सपना को प्रभु ही पूरा करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आपका दिन, हम सबका दिन आशीषमय रहे। गॉड ब्लेस यू।